वेलकम बैक बेटा। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट करेंगे। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो कह रहा है कि जो सम ऑफ डिजिट होगा वो भी डिजिट कौन से हैं, 2 डिजिट नंबर हैं वो, उनका अगर सम करूँ तो 9 आता है। कह रहा है कि ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, अगर 2 डिजिट का जो सम है, जैसे a प्लस बी मान लो या x प्लस बी है, जो भी मानना है उन्हें अगर प्लस कर दूँ, उसका अगर मैं 9 टाइम कर दूँ तो 9 टाइम इज द ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो जो पहले वाला जो डिजिट है, अगर मैं उसके ऑर्डर को रिवर्स कर दूँ तो उसके 2 टाइम्स के बराबर हो जाता है। तो कह रहा है का फाइंड द नंबर, तो नंबर फाइंड आउट करना है बेटा। तो नंबर कौन सा होगा, 2 डिजिट नंबर। ठीक है जी। तो देखो सबसे पहले बेटा आप लोगों को पता है कि 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, 10 से लेकर 99 तक सारे के सारे 2 डिजिट नंबर होते हैं। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल ले लूँ बेटा यहाँ पर 12 की एग्जांपल ले लेता हूँ, 12 की। ठीक है जी। तो 12 जो है, इसका जो 2 है वो बेटा वंस प्लेस पर पड़ा हुआ है, यानी कि यूनिट कह देते हैं, एक ही वैल्यू होती है। 1 जो है बेटा वो टेंस प्लेस के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है। अगर मैं दोनों को ऐड करूँ तब जाके जो 12 बनेगा। कैसे बेटा, अगर 2 जो है वंस प्लेस पर बैठा है तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 अगर टेंस के ऊपर बैठा हुआ है, कितना 1 है, प्लेस वैल्यू उसकी बेटा 10 है, 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, जे 20 आता है बेटा, जे सॉरी 10 होता है और जे आ जाएगा 2। अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ बेटा 10 प्लस 2 करके, तब जाके 12 बनता है, 12 बनता है। ठीक है। तो इसी तरीके से सबसे पहले मैं मान लूँगा, ये वाले नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है। यानी कि वंस और टेंस प्लेस पर हमें नहीं पता कौन कौन सा नंबर है, तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बेटा लिख लेते हैं कि लेट यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट नंबर वो मान लेते हैं कि y है, और टेंस, लेट टेंस डिजिट ऑफ नंबर इज इक्वल, वो मान लेते हैं कि वो x है बेटा, x है। अब क्वेश्चन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन कह रहा है ये मैंने x मान लिया, लेट से ये 2 है, वो इस तरीके से y आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है कि अगर मैं दोनों डिजिट को जोड़ दूँ इस तरीके से, अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ तब जाके ना नंबर बनेगा जी। हाँ ठीक है जी। तो अब कह रहा है कि अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, x प्लस वाई कर देता हूँ, ठीक है, तो सम ऑफ 2 डिजिट का जो है बेटा वो दे रखा है 9, क्वेश्चन में ही दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर मेरी क्या आ गई बेटा, 1 आ गई। यहाँ से कौन सी इक्वेशन बन गई मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कुछ नहीं किया फिलहाल। अब क्या कह रहा है कि ऑल्सो, क्वेश्चन के मुताबिक ही है, ऑल्सो क्वेश्चन कह रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज, कौन सा नंबर, अगर जो नंबर है मेरे पास x प्लस वाई, अब इन दोनों को जो अगर मैं जोड़ दूँ तो मेरे पास क्या बन के आएगा बेटा, ये बन के आ जाएगा मेरे को, नंबर बन के आ जाएगा जी। मेरे पास क्या बन के आ जाएगा, नंबर। अगर x प्लस वाई को इस तरीके से जोड़ तो ये वो नंबर बन के आ जाएगा। तो अब कह रहा है कि अगर इसका मैं 9 टाइम ले लूँ, ठीक है, इसका क्या ले लूँ मैं, 9 टाइम्स। ठीक है जी। 9 टाइम्स ले लूँ तो किसके बराबर हो जाएगा, अगर मैं इसके ऑर्डर को क्या कर देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर। तो नंबर के डिजिट को अगर मैं क्या कर देता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ, ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, यानी कि y को x की जगह पर ले आता हूँ, x को y की जगह पर ले आता हूँ, y प्लस x कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये हो गया। तो पहले नंबर क्या था मेरे पास, पहले नंबर था x प्लस वाई, ये भी लिखना साथ में। ठीक है। तो नंबर x प्लस वाई आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखना आप लोगों को, y रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, तो क्या आ जाएगा, नंबर विल बी y प्लस x हो जाएगा। ठीक है। अब कंडीशन क्या कह रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर। अब इस नंबर का 9 टाइम कर दूँ, इस नंबर का 9 टाइम कर दूँ, कर दिए 9 टाइम। कह रहा है कि किसके बराबर होगा, अगर इसका मैं डिजिट का क्या कर दूँ, ऑर्डर में चेंज कर दूँ, यानी कि वाई, ये वाला y प्लस एक्स कर दूँ। ठीक है जी, क्या कर दूँ, y प्लस एक्स कर दूँ। अब इसका जो क्या हो जाएगा, मेरे पास 2 गुना नंबर बन जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 2 टाइम्स ये नंबर बन जाएगा। ओके है। दूसरी बात मैं आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ बता देना चाहता हूँ
कि जे वाला हमारे पास बेटा कौन से पर पे है, यूनिट प्लेस के ऊपर पड़ा हुआ है। वाई जो है यूनिट प्लेस के ऊपर पड़ा हुआ है, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा। एक्स जो नंबर है वो बेटा टेंस प्लेस पर बैठा हुआ, टेंस जाने के इसे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर बेटा मैं 10 लिख लेता हूँ, 10x। ओके, ये मैंने बाद में इसीलिए लिखा है कि पहले आपको कुछ कन्फ्यूजन वगैरह क्रिएट ना हो, नंबर पता चल जाए। अब x जो है हमारा बेटा टेंस प्लेस पर है, इसलिए मैं यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा x के साथ, तो प्लस कर दूंगा y वाला, तो 1 है। मल्टीप्लाई 1 करके लिखना चाहते हो ठीक है, एज इट इज लिखना चाहते हो तो भी आपकी इच्छा है। तो अब जे वाला जो y हो जाएगा, देखो y तो मेरा एज जहाँ पर ही रहेगा, ठीक है। तो इस नंबर को तो मैं 10 से ही मल्टीप्लाई करूँगा। किससे करना है बेटा, 10 से ही करना है, बिकॉज ऑफ सब डिजिट जो है वो रिप्लेस करनी है, प्लेस वैल्यू तो इसकी वही रहेगी। ओके, अब थोड़ा सा मैं जरा ऐसे साफ साफ लिख लेता हूँ। तो 9 ऑफ 10x प्लस जे वाई आ जाएगा। ये वर्स किया है डिजिट का, तो 10 यहीं पर रहेगा, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब जरा सोल्व कर लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, तो यहाँ पर ही बना लेते, तो क्या आ जाएगा 90x प्लस 9y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 10 का 20 y प्लस x। तो x वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ, तो 90x इस साइड आ जाएगा बेटा माइनस के एक्स इज इक्वल टू ये 20 इस साइड चला जाएगा, ठीक है जी, ये चला जाएगा इस साइड। तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास 20y माइनस 9। अब इसमें से चला गया बेटा, ये आ जाएगा 99, सॉरी 89x इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 20 में से ये चला गया, 20y में से एक चला गया, ये जहाँ से कितना आ जाएगा 11y, ठीक है जी। ओके, यहाँ पर मुझे लगता है कि आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है जी। तो 11 को मैं इस साइड ले आता हूँ, तो ये बन जाएगा बेटा 89x माइनस 11y इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। ओके जी, ये किसके बराबर आ गया बेटा, 0 के बराबर आ गया। ओके जी, कुछ मिसिंग तो नहीं है। हाँ, ये 2x के साथ मल्टीप्लाई होकर बेटा 2x बनना था, ये 2x बनना था, 2 माइनस हो गया, ये 88 बन जाएगा, ये 88 बन जाएगा, ठीक है जी। अब 88 है जी 11, अब इसमें से 11 जो है कॉमन भी निकल के आता है, कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा बेटा 8x, हाँ 8x आ जाएगा, माइनस के y इज इक्वल टू 0, तो 11 इस साइड जाके 0 में चेंज हो जाएगा, तो 8x माइनस y इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 0 के। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके जी, अब इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो देखो 1 और 2 इसमें y और y है, देखो ये प्लस का ये माइनस का, अब सीधे ऐसे ऐड करेंगे, एडिंग, सब्ट्रैक्ट नहीं करना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका सिंबल चेंज होकर जो माइनस का प्लस हो जाएगा, ये तो पहले प्लस का है तो फिर ऐड हो जाएंगे, तो हमें तो ख़त्म करना है इसीलिए ऐड कर देंगे डायरेक्ट। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या आ जाएगा बेटा, इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब सिंबल सिंबल कुछ नहीं चेंज होने, बिकॉज ऑफ प्लस ही करना है, तो ये तो कट ही गया, ये आ गया 9x इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बेटा 1, 9 ये तो कट ही गया, 1 आ गया। अब x की वैल्यू 1 जो है मैं सीधा यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या है इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 के बराबर आ गया बेटा, तो x की जगह पर 1 आ गया, तो y इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा मेरे पास 8। तो x 1 है, y 8 है, तो देयरफॉर नंबर क्या आ जाएगा, हमने नंबर बोला था कि x और y को जोड़ दें, 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। अब 10 है, x की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है, प्लस y की वैल्यू कितनी है 8 है, तो 10 1 का तो 10 नहीं हो जाएगा, इसमें 8 ऐड कर दो बेटा, कितना आ जाएगा 18, तो नंबर बेटा हमारे पास आ गया 18। होप की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो बेटा लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।